11 साल बाद एक बार फिर यूपी में AK-47 से चली है अंधाधुंध गोलियां। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी और यूपी बीजेपी के नेता बृजपाल तेवतिया पर हमलावरों ने AK-47 से गोलियां बरसाई हैं, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दहशत फैल गई है। 11 साल बाद एक बार फिर AK-47 से थर्रा उठा उत्तर प्रदेश। एक नहीं, दो नहीं, 100 राउंड से भी ज्यादा चली गोलियां। स्कॉर्पियो की विंड स्क्रीन पर गोलियों के ये निशान बताते हैं कि AK-47 से किस तरह बरसाई गई गोलियां। इस गाड़ी में सवार बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर एक नहीं, दो नहीं, करीब 30 बार AK-47 से बनाया गया निशाना। गाड़ी पर लगे ये निशान बताते हैं कि हमलावरों ने हमले को किस खतरनाक तरीके से अंजाम दिया है। कौन है बृजपाल तेवतिया और क्यों 11 साल बाद यूपी का कोई नेता AK-47 के निशाने पर आया, ये हम आपको दिखाएंगे आगे। पहले जान लेते हैं हमला कितना बड़ा था। तारीख 11 अगस्त 2016, शाम 7:30 बजे का वक्त। जगह दिल्ली के पास मुरादनगर। बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया एक निजी कार्यक्रम में शामिल होकर मुरादनगर से गाजियाबाद लौट रहे थे। तभी मुरादनगर नहर के पास रिवाली इलाके में पहले से घात लगाए हमलावरों ने इनकी स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया और फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे हमलावरों ने AK-47 सहित कई हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर जहां पर हमला हुआ, मुरादनगर की रावली रोड, इसी जगह पर हम मौजूद हैं। सामने ये जो आप जगह देख सकते हैं जहां पर फिलहाल क्राइम सीन यहां पर बना हुआ है। असल में ये बताया जा रहा है कि करीब 7:30 बजे के आसपास गुरुवार को बृजपाल तेवतिया अपने कुछ साथियों के साथ एक कार्यक्रम से लौट रहे थे और ये जो रावली रोड है, ये मुरादनगर नहर से थोड़ा पहले एक जगह है। दूसरी तरफ का ये जो रास्ता है रावली रोड, यहाँ से सामने की तरफ ये जो आप रोड देख रहे हैं, इस तरफ से बृजपाल तेवतिया अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में आ रहे थे। उनके साथ एक और गाड़ी थी। करीब 7 लोग थे, जिसमें बृजपाल तेवतिया का एक रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। जैसे ही इस जगह पर बृजपाल तेवतिया की गाड़ी पहुंची, ये जो पास में आप झाड़ियां देख रहे हैं, यहां पर पहले से घात लगाए कुछ बदमाश यहां पर थे। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में यहां पर बदमाश बैठे हुए थे और अचानक से उन्होंने बृजपाल तेवतिया की गाड़ी को आगे की तरफ से कवर कर लिया। एक उनकी बदमाशों की एक और गाड़ी थी जो पीछे की तरफ से आई और दोनों तरफ से बृजपाल तेवतिया और उनके साथियों को पूरी तरीके से कवर किया गया और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। जैसे ही बीजेपी नेता पर गोलियां बरसाई गईं, वैसे ही बृजपाल का ड्राइवर गाड़ी को लेकर अस्पताल की तरफ भागा। दूसरी तरफ हमलावर एक ऑटो की मदद लेकर फरार होने में कामयाब हो गया। जैसे ही फायरिंग उन्होंने की बृजपाल तेवतिया और उनके साथियों पर, यहां से इसी जगह से बृजपाल तेवतिया का जो ड्राइवर था वो गाड़ी को लेके सीधा अस्पताल की तरफ भागा और अस्पताल में ले जाकर सबको भर्ती कराया। और जो आरोपी बताए जा रहे हैं वो भी 2 अलग अलग गाड़ियों में थे और यहां से जैसे ही वो बाहर की तरफ निकले, बाहर निकलने के बाद आगे जो चौकी है उसके पास से उनमें से कुछ बदमाश जो हैं वो ऑटो में सवार होकर फरार हो गए और बाकी के बदमाश गाड़ी में वहां से फरार हो गए और अपने जो उनके असले थे, जो हथियार थे, वो भी कुछ मौके पर छोड़ दिए हैं। हमलावर फॉर्च्यूनर और स्विफ्ट कार से हमले को अंजाम देने आए थे। पुलिस को हमले की जानकारी मिल चुकी थी। पुलिस इलाके में हमलावरों की गाड़ी की तलाश में जुटी थी। तभी सूचना मिली कि मुरादनगर के जंगल में एक फॉर्च्यूनर खड़ी है। मौके पर पता चला कि ये वही फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसके जरिए हमलावरों ने बृजपाल पर गोलियां बरसाई थी। फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने गाड़ियों से सबूत जुटाए और ये पता चला कि गाड़ी का नंबर फर्जी है और ये गाड़ी तो हरियाणा की है। बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हुए और फरार होने के बाद अपने 2 साथियों को उतारकर सीधा मुरादनगर और जो निवाड़िया गांव है उसके जंगल में यहां पर पहुंचे और अपनी इस फॉर्च्यूनर कार को यहां पर जंगलों के बीच में छुपा दिया। जिसके बाद जब तहकीकात शुरू हुई तो पुलिस ने मुरादाबाद के जो जंगल हैं यहां से इस फॉर्च्यूनर कार को रिकवर किया है। आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट्स जो है, फॉरेंसिक टीम ने पूरी तरीके से गाड़ी का मुआयना किया है। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने की कोशिश की है। असल में इसी फॉर्च्यूनर गार्ड में जो कार है, इसी में आरोपी पहुंचे थे और बृजपाल तेवतिया पर हमला किया था। फिलहाल
पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो गाड़ी थी जिसमें आरोपी पहले से घात लगाए इंतजार कर रहे थे बीजेपी नेता ब्रजपाल का, वो गाड़ी फिलहाल बरामद कर ली गई है और लगातार इसमें से सबूत जुटाए जा रहे हैं। हमले में घायल ब्रजपाल को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस हमले में ब्रजपाल के गनर और उनके साथी घायल हैं। यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने करीब 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इस केस को सुलझा लेगी। अभी तक की जो इस घटना की प्रगति है उसमें आप जानते हैं कि कई लाइनों पर पुलिस काम कर रही है, जिसमें कई लोगों को उठाया गया है, कई अलग अलग टीमें बनकर उनसे बातचीत चल रही है। बहुत सारे क्लूज हमारे पास आए हैं, पुरानी पर्सनल एनिमिटीज के मैटर भी चेक किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम निर्णय पे पहुंचेंगे कि किस गैंग के द्वारा ये घटना कारित की गई है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों से पता चला है कि पुलिस ने सुनीता नाम की एक महिला कांस्टेबल को हिरासत में लिया है, जिसके तार इस हमले से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कई साल पहले सुनीता के पति गैंगस्टर राकेश हसनपुरिया का एनकाउंटर किया गया था और सुनीता को यह शक था कि इस एनकाउंटर की मुखबरी ब्रजपाल ने की है। इसीलिए इनकी कई सालों से आपसी रंजिश चल रही थी। इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है कि क्या इस हमले की वजह वही एनकाउंटर तो नहीं है। इस एंगल पर भी यूपी पुलिस जांच कर रही है। मुरादनगर शूटआउट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हमलावरों की गोलियों का शिकार बने ब्रजपाल तेवतिया के जानी दुश्मनों के चेहरे भी सामने आ रहे हैं। तेवतिया पर हुए हमले की साजिश के तार किस तरह एक मारे गए गैंगस्टर के गैंग से जुड़ रहे हैं, आइए देखते हैं। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ब्रजपाल तेवतिया की ये तस्वीरें बताती हैं कि गाजियाबाद के महरौली गांव का ये नेता बीजेपी के शीर्ष नेताओं के कितना करीब है। ब्रजपाल तेवतिया की गिनती बड़े जाट नेताओं में होती है। साल 2012 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ब्रजपाल तेवतिया को मुरादनगर से चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन तेवतिया 5000 मतों से चुनाव हार गए थे। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता राजनाथ सिंह गाजियाबाद से उम्मीदवार थे। राजनाथ के चुनाव प्रचार में तेवतिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गांव के पूर्व पुलिस कांस्टेबल सुरेश दीवान की हत्या के आरोप में तेवतिया जेल भी जा चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 1 दशक पहले राकेश हसनपुरिया नाम के गैंगस्टर की तूती बोलती थी। हसनपुरिया गैंग आए दिन वारदात को अंजाम दिया करता था। कहा जाता है कि तब तेवतिया की गैंगस्टर राकेश हसनपुरिया से ठन गई थी। बाद में राकेश का एनकाउंटर हो गया था। बताया जाता है कि एनकाउंटर में तेवतिया ने मुखबिरी की थी। राकेश हसनपुरिया गाजियाबाद के थाना मसूरी के हसनपुर गांव का रहने वाला था। राकेश के गैंग में करीब 50 से 60 लोग थे। इस गैंग का काम रंगदारी लेना, अपहरण कर फिरौती वसूलना और लूट की वारदातों को अंजाम देना था। राकेश ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था और धौलाना से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत गया था। राकेश हसनपुरिया का एनकाउंटर साल 2003 में गाजियाबाद के कविनगर थाना इलाके में हुआ था। एनकाउंटर के समय उसकी उम्र 26 साल थी। राकेश हसनपुरिया की पत्नी यूपी के बागपत में पुलिस कांस्टेबल है। पुलिस तेवतिया पर हुए हमले को लेकर 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक रेकी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।